आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी बहुत अमेजिंग हो सकती है, लेकिन आपको उससे पहले राइट इन्फॉर्मेशन एंड राइट टूल पता होने चाहिए। इस वीडियो में हम 5 ऐसे स्टेप बताएंगे आपको जिससे आपकी माइंडसेट से लेकर आपकी इन्वेस्टमेंट तक पूरी कवर हो जाएगी गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। और एंड में आपको 2 मोबाइल एप्लीकेशन ऐसी बताऊंगा जिसमें आपका परफेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड परफेक्ट टूल आ जाएगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस। इससे पहले अगर अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है नए नया कंटेंट बनाने के लिए, प्रॉफिटेबल कंटेंट बनाने के लिए, सिर्फ आपके लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपका माइंडसेट क्या है। आप कहीं क्विक प्रॉफिट के लिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट तो नहीं करना चाह रहे, या फिर आप सोच रहे हो कि यार मेरा पैसा यहाँ पर डबल हो जाए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि यहाँ पर पैसा डबल नहीं होता है, यहाँ पर क्विक प्रॉफिट भी नहीं आता है एंड यहाँ पर रेगुलर इनकम भी नहीं आती है। ये एक इन्वेस्टमेंट टूल है जहाँ पर आपका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करती है। मीन्स अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो ये 5 साल में आपका डबल हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे सोचेंगे कि यार 1 लाख रुपए मेरा अगले महीने डबल हो जाए, या फिर 10 लाख रुपए से मैं 20,000, 30,000, 50,000 मंथली कमा लूँ, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल गाइस। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको ग्रो करना है। अगर एफडी में 7 से 8% रिटर्न मिलता है गाइस, कहीं पर भी आपको 10% रिटर्न मिलता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म में 20 से 25% भी मिल सकता है। लेकिन बात सिर्फ लॉन्ग टर्म की है। तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट करना है कि आपको लॉन्ग टर्म पर्पस से इन्वेस्ट करना है, वही पैसा इन्वेस्ट करना है जो आप लॉन्ग टर्म पर्पस से कर सकते हो। आपको ये दिमाग में हमेशा रखना है, स्टॉक मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देती है। पुराना कोई भी डेटा उठा के देख लो आप, स्टॉक मार्केट ने लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दिया है। लेकिन अगर आप ऐसी स्टोरी सुनोगे कि मुझे लॉस हो गया मार्केट में, मुझे लॉस हो गया मार्केट में, वो लॉस सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म हुआ है। किसी ने शॉर्ट टर्म सोचा है, उसको लॉस हुआ है गाइस। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको लॉन्ग टर्म सोचना है, आपको पेशेंस रखनी है एंड वो पैसा आपका ग्रो होगा। इंश्योरेंस हो गया, 5 साल 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हो। यूलिप हो गए, 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो आप। लैंड में आप 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो। फ्लैट में 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो। एफडी में 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो। तो आप जब स्टॉक मार्केट में आते हो तो ये क्यों सोचते हो कि हम 5 महीने 6 महीने में पैसा निकाल लेंगे, जब 5 से 6 महीने में पैसा हमारा डबल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सो पेशेंस इज़ दी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। माइंडसेट अगर आपका क्लियर है कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, नंबर 2 आप में अगर पेशेंस है, पेशेंस ओवर द टाइम डेवलप होगी, उसके बाद नंबर 3 पॉइंट आता है, आपको अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सबसे बड़ा रिसर्च का टॉपिक है। डीमैट अकाउंट आपको कहाँ खुलवाना है। अगर आपने डीमैट अकाउंट ऐसी जगह खुलवा लिया, आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए नंबर 1 आपके 2 टाइप के ब्रोकर होते हैं गाइस। एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर, एक होता है फुल सर्विस ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर वो होता है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर दे दिया जाता है एंड आपको अपने आप सब उसमें करना है। या तो आप यूट्यूब वीडियो देखो, या फिर उनके आप आर्टिकल पढ़ लो, आपको अपने आप ही सब करना है। आपको अकाउंट भी अपने आप खोलना है, आपको इन्वेस्टमेंट भी अपने आप करनी है, आपको सब कुछ अपने आप करना है। इट इज़ जस्ट लाइक कि आप मेडिकल स्टोर से जाके अपने हिसाब से दवाई मांग रहे हो गाइस। इसमें कंपेरेटिवली कम चार्जेस होते हैं। लेकिन अगर आपने इनिशियल इन्वेस्ट करना है, आपने तो 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो 1-2 लाख रुपए के लिए चार्जेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्जेस उसमें लगते नहीं। अगर आपने 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना हो, तब आपके चार्जेस का क्वेश्चन मार्क आता है गाइस। तो नंबर 2 काइंड ऑफ ब्रोकर इज फुल सर्विस ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर वो होते हैं जो आपको एक पर्टिकुलर पूरी सर्विस देते हैं। आपका अकाउंट खोलते हैं, आपको बताते हैं कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कौन आपकी कोई भी क्वेरी होगी, आपको एक पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर मिलेगा, उससे आप कोई भी सिली क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो आपको प्रॉपर बताएगा कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, कैसे आपको अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, रिलायंस क्या है, निफ्टी क्या है, सब चीज़ें वो आपको बता पाएगा। क्योंकि मैं चीज़ मानता हूँ, यूट्यूब वीडियो देख के आप नहीं सीख पाओगे जब तक आपको कोई ह्यूमन टच आपको नहीं सिखा पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मेरे को समझ आता है गाइस, फुल सर्विस ब्रोकर की तरफ अपने को जाना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो, डिस्काउंट ब्रोकर में ज़ीरोधा है, अपस्टॉक है, कोटक सिक्योरिटीज़ है। फुल सर्विस ब्रोकर में मोतीलाल ओसवाल है, आई एम एसोसिएटेड विद मोतीलाल ओसवाल, एचडीएफसी सिक्योरिटी है, इंडियन फ्लाइन है, धनी स्टॉक्स है। ये कुछ फुल सर्विस ब्रोकर हैं जहाँ पर आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर मोतीलाल ओसवाल में आपको अपना अकाउंट खुलवाना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है,
आप उससे मोतीलाल ओसवाल में अकाउंट खुलवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोई भी फुल सर्विस ब्रोकर चूज़ कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है अगर आप फुल सर्विस ब्रोकर यूज़ करते हैं गाइज। बिगिनर को फुल सर्विस ब्रोकर यूज़ ही करना चाहिए, ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको सजेस्ट करेगा। या फिर आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है ऑलरेडी तो आप डिस्काउंट ब्रोकर में अकाउंट खुलवा सकते हो। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको चाहिए होता है एक पैन कार्ड, आधार कार्ड, चेक। ये 3 चीज़ें आपको डीमैट अकाउंट के लिए चाहिए होती है। तो डीमैट अकाउंट में आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट है वो आपके पैन से लिंक होती है, आपको प्रॉफिट लॉस होता है वो सब आपका पैन से लिंक आएगा। एक आपका आधार आएगा जिससे आपकी केवाईसी हो जाएगी, एंड एक आपका बैंक अकाउंट आएगा, उसी से आप डीमैट अकाउंट में पैसा डाल सकते हो, उसी से डीमैट अकाउंट में पैसा निकाल सकते हो। कोई कंपनी का डिविडेंड आता है वो भी उसी में आता है गाइज। तो ये 3 चीज़ें ही चाहिए अपने को डीमैट अकाउंट खोलने के लिए। तो डीमैट अकाउंट का प्रोसेस बहुत सिंपल है, ऑनलाइन प्रोसेस है। आपको पैन कार्ड अपलोड करना होता है, आपको आधार कार्ड अपलोड करना होता है, OTP आता है, आप OTP सबमिट करते हो, आपका एक हिसाब से डीमैट अकाउंट खुल जाता है। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है डीमैट अकाउंट खोलने का। तो नंबर 3 पॉइंट था गाइस डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट के लिए आपको मैंने एज पर माई अंडरस्टैंडिंग फुल सर्विस ब्रोकर आप चूज़ करें। फुल सर्विस ब्रोकर से बहुत फ़ायदा होता है बिगनर्स को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिगनर्स को नहीं पता होती। जब आप अपना डीमैट अकाउंट खोल लोगे आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन एंड एक वेब लॉगिन मिल जाएगा गाइस। उस मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेब लॉगिन के थ्रू आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट होगी। अब 4th पॉइंट आता है गाइस फंडिंग। फंडिंग क्या होती है? मीन्स आपका डीमैट अकाउंट खुल गया, आपको उस डीमैट अकाउंट में पैसे डालने हैं। जितने पैसे आप डालोगे उतने पैसे के आप शेयर खरीद सकते हो गाइस। आपको अपने बैंक अकाउंट से उस डीमैट अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं। तो फंड ट्रांसफ़र का एक रूल है जो मैं अपने कस्टमर्स को हमेशा बताता हूँ कि आपको फ़ंड ट्रांसफ़र कैसे करने हैं और किस रेशो में आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं, सो दैट कि आपका लॉस नहीं होता। आपको 1 साल में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, आपको 1 शॉट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं करना है। मीन्स आपको पहले 2.5 महीने में 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं, अगले 2.5 महीने में 20,000 इन्वेस्ट करने हैं, उसके अगले महीने में 30,000 इन्वेस्ट करने हैं, उसके अगले महीने में 30,000 इन्वेस्ट करने हैं। तो ऐसे करते करते आपका 1 लाख 1 साल में इन्वेस्ट होगा, और 1 साल में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया होगा कि मार्केट रिएक्ट कैसे करती है, क्योंकि मार्केट रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग कहते हैं कि पेपर ट्रेड करना चाहिए पहले, लेकिन गाइस पेपर ट्रेड में कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि पेपर ट्रेड में आप जब तक साइकोलॉजिकली अटैच नहीं होते हो, आप पेपर ट्रेड कर लो लेकिन आप हमेशा उस पोजीशन को प्रॉफिट में काटो, क्योंकि आपको डर ही नहीं लगेगा अपने लॉस जाने का, आपको प्रॉफिट कम होने का डर नहीं लगेगा। सो पेपर ट्रेड आई डोंट सजेस्ट एनी बडी टू डू अ पेपर ट्रेड। येस, आपका 10-20,000 में भी वही एक्सपीरियंस आएगा जो आपका 20 लाख रुपए 2 करोड़ रुपए में आएगा। इसलिए स्टार्टिंग में आप अपनी 20% कैपिटल लगाएं, 20% 2-2.5 महीने के बाद लगाएं, 2-2.5 महीने बाद फिर अगले 30% कैपिटल लगाएं अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। अगर कंफर्टेबल नहीं है, अगर आपको और सीखना है तो उसी कैपिटल में आप सीख सकते हैं, और उसको 1 साल के हॉरिजन को आप 1.5 साल 2 साल भी कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे बिगिनर अपना लॉस नहीं करेगा। सपोज करते हैं आप 1 शॉट में 1 लाख रुपए डाल देते हैं, लेकिन एक गलती से आपका 1 लाख रुपए ज़ीरो भी हो सकता है, एक गलती से आपका 1 लाख रुपए 70,000 रुपये 50,000 रुपये भी रह सकता है। सो वो गलती इनिशियल स्टेज पे ना हो, इसलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप अपना 20% कैपिटल से ही स्टार्ट करो, ताकि आपको लॉसेस ना हो, एंड जो आप गलती कर दो वो गलती आपकी इतनी बड़ी ना हो कि आप दोबारा से मार्केट में इन्वेस्ट ना कर पाओ गाइस। तो 4th पॉइंट जो आपको मैंने बताया फंडिंग का रूल इज़ 20-20-30-30। ऐसे अगर आप इन्वेस्ट करोगे आप लॉसेस में कम जाओगे, क्योंकि इनिशियल बिगिनर्स को लॉसेस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप NSE का डेटा देखोगे 98% ऑफ द बिगिनर्स आर इन लॉस, क्योंकि वो डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस जाते हैं। उनको चाहिए जल्दी से जल्दी पैसा। अब जल्दी पैसा ऑप्शंस में मिलता है, ऑप्शंस का उनको नॉलेज होता नहीं है, ऑप्शन का एक्चुअल प्राइस नहीं पता होता, फ्यूचर का एक्चुअल प्राइस नहीं पता होता, फ्यूचर में ट्रेडिंग कैसे होती है वो नहीं पता होती। हमने वीडियोस बनाई हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। लेकिन इनिशियली आप हमेशा कैश मार्केट में इन्वेस्ट करो, आपको 1 साल फ्यूचर एंड ऑप्शन को टच नहीं करना है। ये एक स्टेप है जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट करना है गाइस।
आपको बहुत इनिशियल स्टेज पे क्या बोला था मैंने, माइंडसेट मीन्स आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। आपका डीमैट अकाउंट खुल गया गाइस, आपने फंडिंग कर ली, आपकी फंडिंग होगी, फंडिंग का आपको तरीका बता दिया। अब नंबर 5 पॉइंट इज स्टॉक सिलेक्शन। ये बहुत अमेजिंग पॉइंट है स्टॉक सिलेक्शन का। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं। इन 2005 to 10 देयर वाज अ स्टडी इन यूएस, जहाँ पर 10 से 15 साल के बच्चों का एक ग्रुप बनाया गया था एंड एक सीए का ग्रुप बनाया गया था, जहाँ पर बच्चों को बोला गया था कि अगले 5 साल की आप ऐसे 10 स्टॉक चूज़ करो जो आप जहाँ पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। एंड उन सीईओ को भी बोला गया था कि आप भी 10 स्टॉक चूज़ करो जो अगले 5 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। बच्चे तो बेचारे ना समझ थे, उनको कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो उनको समझ आया उन्होंने वो स्टॉक चूज़ किए। सिमिलरली सीए ने बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की, बैलेंस शीट देखी, फंडामेंटल देखे, टेक्निकल देखे और उन्होंने भी अपने 5 से 10 स्टॉक चूज़ किए। एंड अगले 5 साल बाद गाइस जो बच्चों ने चूज़ किए थे स्टॉक, वो स्टॉक बहुत अच्छी रिटर्न दे रहे थे, लेकिन सिमिलरली जो सीए ने चूज़ किए थे वो स्टॉक उस हिसाब से अच्छी रिटर्न नहीं दे रहे थे। इस स्टोरी का क्रक्स ये हुआ कि किसी को भी इतना ज़्यादा नहीं पता हो सकता कि कौन सा स्टॉक बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा, आपको अपनी रिसर्च करनी है। अब मैं बच्चों की स्टोरी बताता हूँ, बच्चों ने क्या किया था। बच्चों को नॉलेज तो था नहीं स्टॉक मार्केट का, उनको फंडामेंटल टेक्निकल का नॉलेज भी नहीं था। उन्होंने वो प्रोडक्ट चूज़ किए जिनको वो कंज्यूम करते थे एंड वो सेटिस्फाई थे। मीन्स उनको लगता था यार कि डिज्नी का अगर प्रोडक्ट है, डिज्नी का मूवी आ रही है, मीन्स उनको देखना है, तो उनको डिज्नी का प्रोडक्ट अच्छा लगता था, उन्होंने वैसे ही उसमें इन्वेस्ट किया गाइस। और अगर कस्टमर हैप्पी है वो स्टॉक ग्रो करना ही करना होता है। इसलिए ये सिलेक्शन का पर्पज़ आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनिशियल स्टेज पे आपको भी वही स्टॉक चूज़ करना है जिसके आप कस्टमर हो। अगर आप आईटीसी के प्रोडक्ट यूज़ करते हो, आप आईटीसी का स्टॉक लो। अगर आपके पास टाटा मोटर की कार है एंड इफ़ यू आर सेटिस्फाइड, आप टाटा मोटर का स्टॉक लो। अगर आपके पास मारुति की कार है एंड इफ़ यू आर सेटिस्फाइड दैट मारुति इज़ डूइंग वेल, आप मारुति का स्टॉक लो। अगर आप इंजीनियर हो एंड आपको पता होगा कि इंजीनियरिंग में कौन सी ऐसी कंपनी है जो बहुत अच्छा काम कर रही है, आपकी कंपटीटर कंपनी है, आपकी जो आपके बिल्कुल टॉप में कंपनी है, उस कंपनी का स्टॉक लो गाइस। क्योंकि इफ़ यू आर सेटिस्फाइड दैट वो कंपनी अच्छा कर रही है आपकी फील्ड में, मतलब वो उसके शेयर्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर आप डॉक्टर हो तो आपको पता होगा कौन सी कंपनी का सबसे ज़्यादा दवाई बिक रही है, उसमें क्या मार्जिन है, आपको सब पता होगा, तो आप फार्मा स्टॉक में इन्वेस्ट करो। इट्स ऑलवेज बेटर इन द बिगिनिंग दैट you choose the shares what you consume, what you like, what you use. So ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इनिशियल स्टेज पे आपको वही शेयर चूज़ करना है जिसको आप कंज्यूम। एक ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर आपको सेल्फ रिसर्च से, सेल्फ सेटिस्फेक्शन से आप शेयर खरीदते हो एंड वो शेयर मोस्टली लॉसेज में नहीं जाते हैं, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका रेवेन्यू ग्रो होता है, क्योंकि उनके कस्टमर जो कि आप हो, आप सेटिस्फाइड हो, स्टॉक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसा कि आपको बताया था कि एंड की वीडियो में आपको मैं 2 ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन बताऊंगा जिससे आपका परफेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड परफेक्ट टूल बन जाएगा गाइज। सो पहली इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन है मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल बहुत प्रोएक्टिव है, आपको वर्ल्ड मार्केट, लेटेस्ट न्यूज़, बजट न्यूज़, यूक्रेन रशिया वॉर, एनीथिंग इन द स्टॉक मार्केट वो आपको प्रॉपर ट्रैक देती है, वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देती है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देती है, बहुत कम एड्स आते हैं एंड दिस इज टोटली फ्री। सो moneycontrol.com आप आज ही डाउनलोड कर लें, जिससे आपको प्रॉपर न्यूज़ इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में भी। नंबर 2 विच इज़ फॉर द टेक्निकल एंड ग्राफ पर्पज, आप ट्रेडिंग व्यू की मोबाइल एप्लीकेशन है, उस पर आपको पर्टिकुलरली हर स्टॉक का चार्ट मिल जाएगा एंड उस चार्ट से आपको हिस्टोरिकल डेटा पता लग जाएगी कि उस स्टॉक ने कैसे मूव किया है, कब स्टॉक कितने का था, वो कैसे कैसे मूव करता है, उसकी चाल क्या है, वो हर किस महीने मूव करता है, किस डे मूव करता है, आपको वहां से बहुत अच्छी रिसर्च एंड टेक्निकल एनालिसिस मिल जाए। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो गाइस। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर द मोर कंटेंट।